हाय फ्रेंड्स, आज हम नीति शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चीनी दार्शनिक, चीनी फिलोसोफर कन्फ्यूशियस के बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो टॉपिक रहेगा हमारा चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस, तो जिन्हें कुंग फुत्से भी कह सकते हैं। कन्फ्यूशियस या फिर कुंग फुत्से हमारे प्राचीन चीन के महान, प्रभावशाली और सर्वकालिक नीति शास्त्री, दार्शनिक और शिक्षक के आप इसे याद रखिए। उनका जीवन काल 551 ईस्वी से 479 ईस्वी तक रहा था। मतलब चीन के इतिहास में शरद और वसंत काल का था, मतलब स्प्रिंग और ऑटोमन पीरियड का था, जो हमारे भयंकर राजनीतिक उथल पुथल, युद्धों और नैतिक पतन का दौर था। जो हमारे कहते हैं हमारे भयंकर राजनीतिक उथल पुथल, युद्धों और नैतिक पतन का दौर था। बात करें इस अराजकता को समाप्त करने के लिए, क्या इस अराजकता को समाप्त करने के लिए कन्फ्यूशियस ने किसी अमूर्त परलोक या फिर अलौकिक ईश्वर की बातें नहीं की थी। क्या इस अराजकता को समाप्त करने के लिए कन्फ्यूशियस ने किसी अमूर्त लोक, परलोक या फिर अलौकिक ईश्वर की बातें नहीं की थी, बल्कि एक व्यवहारिक और लौकिक नीति शास्त्र प्रस्तुत किया था। बल्कि हमारे क्या एक व्यवहारिक और लौकिक नीति शास्त्र प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि इस समाज में नैतिक मूल्यों, सुदृढ़ पारिवारिक व्यवस्था और संवेदनशील शासन की स्थापना हो जाए। क्या यदि समाज में नैतिक मूल्यों, सुदृढ़ पारिवारिक व्यवस्था और संवैधानिक संवेदनशील शासन की स्थापना हो जाए तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। उनके शिष्यों के द्वारा उनकी शिक्षाओं को एनालेक्ट्स नाम के ग्रंथ है उसमें संकलित किया गया था। किस ग्रंथ में? एनालेक्ट्स नामक एक ग्रंथ है, उसमें संकलित किया गया था। किसको? उनकी शिक्षाओं को। बात करें कन्फ्यूशियस की विचारधारा और नीति शास्त्रीय दर्शन की, तो कन्फ्यूशियस के नीति शास्त्र में 5 सद्गुण थे। कितने? 5 सद्गुण थे हमारे कन्फ्यूशियस की विचारधारा में। तो कन्फ्यूशियस ने ऐसा माना कि एक आदर्श मनुष्य, जिसे जेनुबी या जेनुजी के श्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं, और एक अन्यायपूर्ण समाज के लिए 5 बुनियादी नैतिक गुणों का होना अनिवार्य है। तो कन्फ्यूशियस ऐसा मानते हैं कि हमारे एक आदर्श मनुष्य और एक अन्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए 5 बुनियादी नैतिक गुणों का होना अनिवार्य है। पहला गुण कौन सा? हमारा रैन, जिसे जैन भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है मानवीय करुणा और परोपकार। जिसका मतलब क्या होता है? मानवीय करुणा परोपकार होता है। मतलब क्या इसका? तो ये कन्फ्यूशियस कन्फ्यूशियस दर्शन का सबसे केंद्रीय और सर्वोच्च मूल्य है, जिसका मतलब होता है दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, दया और मानवीयता रखना। तो रेन का मतलब क्या होता है? दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, दया और मानवीयता रखना, इसका अर्थ है। नैतिक नियम की बात करें तो इसी के तहत उन्होंने नीति शास्त्र का सार्वकालिक स्वर्ण नियम, जैसे गोल्डन रूल कहते हैं, वो दिया कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करे जैसा आप स्वयं के लिए पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे रेन के अंदर ही दिया गया गोल्डन नियम या गोल्डन रूल है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करें जैसा आप स्वयं के लिए पसंद नहीं करते हो। दूसरा उनका सिद्धांत आता है कौन सा? ये का मतलब होता है न्यायपरायणता और कर्तव्य बोध। न्यायपरायणता और कर्तव्य बोध की बात करें तो इसका अर्थ क्या है? किसी कार्य को इसलिए करना क्यों? क्योंकि वह नैतिक रूप से सही है, न कि इसलिए कि उससे कोई व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो। कि किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्यों? क्योंकि वो नैतिक रूप से करना सही है, न कि इसलिए कि उससे कोई व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो। यह हमारे इमैनुअल कांट के कर्तव्य शास्त्र मतलब डीओंटोलॉजी के समतुल्य है। तीसरा सिद्धांत आता है हमारा ली। तीसरा कौन सा था हमारा? ली का मतलब होता है सदाचार, शिष्टाचार और अनुष्ठान। इसका मतलब क्या हुआ? समाज द्वारा स्थापित नियमों, परंपराओं और बड़ों के प्रति सम्मान। तो समाज द्वारा स्थापित नियमों, परंपराओं, बड़ों के प्रति सम्मान और उचित सामाजिक शिष्टाचार का पालन करना इसके अंदर आता है। कन्फ्यूशियस के अनुसार देखें तो ली वो बाहरी ढांचा है जो मनुष्य के भीतर ये रैन मतलब करुणा को अनुशासित और प्रदर्शित करता है। तो ली वो बाहरी ढांचा होता है जो मनुष्य के भीतर के रैन मतलब करुणा को अनुशासित करता है और प्रदर्शित करता है। चौथा आता है जी। जी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता और विवेक। जी का मतलब क्या? तो बुद्धिमत्ता और विवेक होता है, जिसका मतलब क्या है? सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने की क्षमता होना। सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच में क्या अंतर करने की क्षमता होना हमारे जी कहलाता है। तो साक्ष्य और तथ्यों के आधार पे क्या? साक्ष्य और तथ्यों के आधार पे पूर्वाग्रह से मुक्त होकर निर्णय लेना हमारे जी के अंतर्गत आता है। किससे? साक्ष्य और तथ्यों के आधार पे पूर्वाग्रह से मुक्त होकर निर्णय लेना हमारे जी कहलाता है। फिर आता है शिन। शिन की बात करें इसे जिन भी कहते हैं। तो इसका मतलब है सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता। इसका मतलब क्या? अपनी कथनी और करनी में एक रूपता होना, या अपनी कथनी और करनी में एक रूपता होना और एक ऐसा चरित्र विकसित करना जिस पर समाज का प्रत्येक व्यक्ति आंख मूंद के विश्वास कर सके। तो हमने कन्फ्यूशियस के 5 सिद्धांत देखे कौन कौन से। पहला रेन, जिसका मतलब होता है मानवीय करुणा और परोपकार। दूसरा यी, जिसका मतलब होता है न्यायपरायणता कर्तव्यबोध। तीसरा होता है ली, जिसका मतलब सदाचार, शिष्टाचार, अनुष्ठान। चौथा होता है जी, जिसका मतलब बुद्धिमत्ता और विवेक। और 5 होता है शिन, मतलब सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता। अब हम देखेंगे 5 बुनियादी सामाजिक संबंध।
क्या 5 बुनियादी सामाजिक संबंध की बात करें तो 5 रिलेटिव रिल 5 रिलेशनशिप की बात करें तो कन्फ्यूशियस का ऐसा मानना था कि समाज में अराजकता तब फैलती है जब लोग अपने सामाजिक पदों की गरिमा भूल जाते हैं। उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए पदों के सुधार का सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या किया? सामाजिक समरसता के लिए पदों के सुधार का सिद्धांत दिया। मतलब राजा को राजा की तरह, सेवक को सेवक की तरह व्यवहार करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 5 पवित्र संबंध बताए, जो हमारे पारस्परिकता मतलब रेसिप्रोसिटी और कर्तव्य पे आधारित है। इसकी बात करें, पहला संबंध आता है शासक और प्रजा का, मतलब रूलर और सब्जेक्ट। बात करें राज शासक को प्रजा के प्रति दयालु मतलब पिता के समान होना चाहिए। शासक को क्या? प्रजा के प्रति दयालु मतलब पिता के समान होना चाहिए। और प्रजा को शासक के प्रति वफादार होना चाहिए। पिता और पुत्र के संबंध की बात करें तो पिता को पुत्र के अच्छे संस्कार देने चाहिए। पिता को पुत्र को अच्छे संस्कार देने चाहिए और पुत्र को पिता के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। और यहीं से पितृभक्ति का सिद्धांत आता है, जो चीनी समाज की रीढ़ है। पति और पत्नी की बात करें तो पति को पत्नी की रक्षा और सम्मान करना चाहिए और पत्नी को परिवार के प्रति समर्पित होना चाहिए। बड़े भाई और छोटे भाई के संबंध की बात करें, जिसमें क्या बताया गया है कि बड़े भाई को छोटे भाई से स्नेह करना चाहिए और छोटे भाई को बड़े भाई का आदर करना चाहिए। मित्र और मित्र की बात करें तो दोनों को एक दूसरे के प्रति वफादार, ईमानदार और समान होना चाहिए। तो इस तरह उनके 5 जो हमारे संबंध थे, सामाजिक संबंध, उनके बारे में हमने देखा। अब हम बात करें किसके बारे में? कन्फ्यूशियस का राजनीतिक दर्शन, जो हमारे नैतिक शासन का अवधारणा, मोरल गवर्नेंस की अवधारणा, उसकी बात करें तो चाणक्य या फिर मैकियावली के विपरीत जो राज्य चलाने के लिए कड़े दंड और कूटनीति मतलब यथार्थवाद पे जोर देते हैं, कन्फ्यूशियस क्या है? नैतिक शासन के पक्षधर थे। किसके? नैतिक शासन के पक्षधर थे। कौन? हमारे कन्फ्यूशियस। अब बात करें शासक एक रोल मॉडल के रूप में देखें तो उनके अनुसार यदि राजा स्वयं चरित्रवान, सत्यनिष्ठ और दयालु होगा तो प्रजा क्या है? स्वतः ही उसका अनुसरण करेगी। उनका कहना था, यदि आप मतलब शासक भलाई की इच्छा रखते हैं तो प्रजा भी भली हो जाएगी। शासक का चरित्र हवा की तरह होता है, प्रजा का चरित्र घास की तरह होता है। शासक का चरित्र कैसे? हवा की तरह होता है। प्रजा का चरित्र घास की तरह होता है। हवा जिस तरफ चलती है, घास उसी तरफ झुक जाती है। ये हमारे कन्फ्यूशियस के विचार है। फिर दंड बनाम नैतिक शिक्षा की बात करें, किसकी? दंड बनाम नैतिक शिक्षा की बात करें, यदि आप समाज को केवल कड़े कानूनों और दंड से नियंत्रित करेंगे मतलब साधन परक नैतिकता तार्किकता से नियंत्रित करेंगे, यदि आप समाज को केवल कड़े कानूनों और दंड से नियंत्रित करेंगे तो लोग केवल पकड़े जाने के डर से अपराध नहीं करेंगे। क्या? लोग केवल पकड़े जाने के डर से अपराध नहीं करेंगे, लेकिन उनके भीतर अपराध बोध या फिर शर्म की भावना कभी नहीं आएगी। इसके विपरीत उन्हें ली मतलब सदाचार और रेन मतलब करुणा से मार्गदर्शित किया जाएगा, तो वे अपने आप ही आंतरिक रूप से सुधर जाएंगे। फिर कन्फ्यूशियस का जो नीति शास्त्रीय वर्गीकरण है उसकी बात करें तो इसको भी हमारे व्यक्ति, समाज और लोक सेवक के लिए कन्फ्यूशियस के विचारों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी श्रेणियां उनकी बात करें तो कन्फ्यूशियस का जो नीति शास्त्रीय ढांचा है, व्यक्तिगत मूल्य की बात करें, इसमें व्यक्तिगत मूल्य कौन कौन से होते हैं? जुंजी मतलब श्रेष्ठ पुरुष बनना, ये हमारे व्यक्तिगत मूल्य है। किसके अनुसार? कन्फ्यूशियस के अनुसार। स्वर्ण नियम जो गोल्डन नियम हमने देखा था कि जैसा आप दूसरों से उम्मीद करते हो कि आपके लिए वो करे, तो वैसा ही आप दूसरों के लिए व्यवहार करो। आत्म सुधार और शिक्षा की बात करती है, ये हमारे व्यक्तिगत मूल्य है। पारिवारिक मूल्य की बात करें तो हमने देखे थे 5 मूल्य, जिसमें हमारा पितृभक्ति, बड़ों व पूर्वजों का आदर, पारस्परिकता मतलब रेसिप्रोसिटी। और प्रशासनिक विधिक मूल्य की बात करते हैं योग्यता आधारित चयन मतलब मेरिटोक्रेसी, शासक का नैतिक आचरण मतलब वर्च्यू और दंड के स्थान पर नैतिक शिक्षा, ये हमारे के प्रशासनिक और विधिक मूल्य है। किसके अनुसार? कन्फ्यूशियस के अनुसार। आप देखेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार देखें और समकालीन चुनौती की बात करें तो 21वीं सदी के आधुनिक उपभोक्तावादी और तकनीकी युग में कन्फ्यूशियस की विचारधारा अत्यधिक प्रासंगिक है। पारिवारिक ताने बाने का बिखराव, आज के एकल परिवारों, वृद्ध माता पिता की उपेक्षा के समकालीन दौर में कन्फ्यूशियस का जो मित्र भक्ति है, फिलियल पैटी है, इसका सिद्धांत परिवारों में भावनात्मक सुरक्षा और बुजुर्गों के प्रति सम्मान की पुनर्स्थापना का नैतिक पाठ पढ़ाता है। नैतिक नेतृत्व के संकट की बात करें, किसकी? नैतिक नेतृत्व के संकट की बात करें तो वैश्विक स्तर पर कॉर्पोरेट जगत और राजनीति में बढ़ते घोटालों और शुष्क लाभ हानि के इस युग में यह विचार संजीवनी की तरह काम करता है कि किसी भी संस्था या राष्ट्र का नेतृत्व केवल कुशल नहीं बल्कि नैतिक भी होना चाहिए। क्या किसी भी संस्था या राष्ट्र का नेतृत्व केवल कुशल ही नहीं होना चाहिए बल्कि नैतिक मतलब मोरल भी होना चाहिए। अब बात करें लोक प्रशासन में कन्फ्यूशियस के विचारों का महत्व, किसमें? लोक प्रशासन में कन्फ्यूशियस के विचारों के महत्व की बात करें तो एक सिविल सेवक या प्रशासनिक अधिकारी के लिए कन्फ्यूशियस का दर्शन सुशासन के लिए बहुत ही अमूल्य उपकरण की तरह काम करता है। जैसे योग्यता तंत्र की स्थापना, जैसे मेरिटोक्रेसी। तो प्राचीन काल में चीन में दुनिया की सबसे पहली सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत
कन्फ्यूशियस के विचारों के आधार पर ही हुई थी। उनका ऐसा मानना था प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां किसी राजा के रिश्तेदार या फिर अमीर होने के कारण नहीं, बल्कि व्यक्ति की योग्यता मतलब मेरिट, शिक्षा और उसके उच्च जो नैतिक चरित्र है, इसके आधार पे होनी चाहिए। मतलब भाई भतीजावाद की बजाय क्या हमारे मेरिट, शिक्षा और उसके उच्च नैतिक चरित्र के आधार पे होनी चाहिए। और ये हमारे आधुनिक प्रशासन की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। ये हमारे क्या आधुनिक प्रशासन को निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का पाठ पढ़ाता है। फिर सहानुभूति और संवेदनशील निर्णय की बात करें तो हमारे एपेथेटिक गवर्नेंस की बात करें तो उनका रैन का सिद्धांत लोक सेवकों को उनके नियमों की यांत्रिक व्याख्या करने से रोकता है। तो उनका रैन का सिद्धांत है, ये क्या करता है, लोक सेवकों को उनके नियमों की यांत्रिक व्याख्या करने से रोकता है। और ये अधिकारियों को सिखाता है कि जब भी किसी नीति को वे लागू करें तो समाज के सबसे कमजोर और असहाय नागरिकों के प्रति अपने हृदय में अगाध करुणा रखें, जो हमारे गांधी जी के अंत्योदय और रोल्स के अंतर के सिद्धांत के पूर्णतः समतुल्य है। फिर प्रशासनिक सत्यनिष्ठा की बात करें तो कन्फ्यूशियस का श्रेष्ठ पुरुष मतलब जुंजी का विचार अधिकारी को सीख देता है कि लोक सेवकों को प्रलोभनों, वित्तीय भ्रष्टाचार और शक्तियों के अहंकार से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। जब अधिकारी स्वयं शिन और ये मतलब विश्वसनीयता और न्यायपरायणता इनको अपने जीवन में उतारता है, तभी शासन के प्रति जनता का विश्वास बहाल होता है। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो कन्फ्यूशियस की नैतिक विचारधारा मानव सभ्यता को यह अमर संदेश देती है कि सुशासन और एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण क्या सुशासन और एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण केवल बाहरी कानूनों, हथियारों या फिर आर्थिक प्रगति से नहीं हो सकता। इसकी शुरुआत व्यक्ति के आत्म सुधार से होती है, जो परिवार के सामंजस्य से गुजरती है और अंततः क्या है, राज्य और संपूर्ण विश्व को न्यायपूर्ण बनाती है। विवेक, सदाचार और मानवीय गणना का यही समन्वय सुशासन का वास्तविक दार्शनिक आधार है। तो इस प्रकार हमने एक चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के धार्मिक विचारधारा के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।